यूपी यूनिवर्सिटी खबर। जी हाँ सखाओ, इस वीडियो में पता चलेगा आपको कि आपका रिजल्ट कब आएगा एग्जाम होने के बाद, और उन राज्यों में एग्जाम होंगे कि जिनको प्रमोट कर दिया गया था, और मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने क्या क्या हुआ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। पहले बात कर लेते हैं इस हेडिंग पे, राज्यों को अंतिम वर्ष की परीक्षा ना करवाने का फैसला बदलना होगा। राज्यों को अंतिम वर्ष की परीक्षा ना करवाने का फैसला बदलना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने सोमवार को 30 सितंबर तक परीक्षा लेने की संशोधित गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत देश के सभी 750 विश्वविद्यालय और 45,000 कॉलेजों के लिए स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा अनिवार्य है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और विश्वविद्यालयों को इसकी सूचना भेज दी है। फैसला एआईसीटीई के तकनीकी कॉलेजों में भी लागू होगा। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में किसी भी तरह की परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की थी। तो जिससे कि ये आपको क्लियर हो गया है कि इन प्रदेशों में परीक्षा ना करवाने की घोषणा हो गई थी, तो इनको भी अब परीक्षा करवानी ही पड़ेगी। केंद्र ने यूजीसी की गाइडलाइन पे भेजा हुआ है। अब दूसरी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। विश्वविद्यालयों कॉलेजों में नवंबर में शुरू होगा अंतिम सत्र। इस खबर के बाद आपको दिनेश शर्मा की बात का भी बताएंगे कि जो आज के पेपर में छपी हुई है। तो एचआरडी और यूसी का फैसला, डीयू ओपन बुक एग्जाम 15 अगस्त के बाद। तो ये हमारे उजाला ब्यूरो में छपा हुआ है। तो देश भर के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 नवंबर से शुरू होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में मंगलवार शाम मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समेत अन्य की बैठक में यह फैसला हुआ। इसके अनुसार जेई मेन और जेई नीट 2020 का रिजल्ट आने तक सभी विश्वविद्यालयों को एडमिशन जारी रखना होगा, ताकि कोई छात्र दाखिले से वंचित ना रहे। तो जिससे कि ये आपको सब क्लियर हो गया है कि आपका सत्र बेकार नहीं होगा, कि अगर रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपका एडमिशन नहीं चालू होगा। रिजल्ट आने के बाद आपका एडमिशन होगा, जिससे कोई भी सरकार इस पर पूरा फैसला रख रही, सब कुछ सोच समझ के कर रही। वही यूजीसी की संशोधित गाइडलाइन आने के बाद अब दिल्ली विश्वविद्यालय में ओपन बुक एग्जाम 15 अगस्त के बाद होंगे। डीयू प्रशासन को 10 जुलाई से शुरू होने वाली परीक्षा 1 महीना स्थगित करने को कहा गया है। अब दूसरी खबर की ओर चल लेते हैं, जो दिनेश शर्मा से रिलेटेड है। यूपी सरकार की कल बैठक हुई थी, दिनेश शर्मा जी उसमें बोला हुआ। तो परीक्षाओं को लेकर यूजीसी गाइडलाइन आने के बाद उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ की बातचीत। तो उप मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों से बातचीत करी हुई कि सितंबर में फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराने की तैयारी शुरू। प्रदेश के विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर फाइनल ईयर की शेष परीक्षाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सितंबर तक कराई जाएंगी। सखा, इसमें आपको क्लियर हो रहा होगा, सब कुछ बातें जो हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर की हो रही है। इसका मतलब है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो 29/4/2020 को यूजीसी की गाइडलाइन आई थी, उसके मुताबिक प्रमोशन को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी बात है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के उनको प्रमोशन मिले, और थर्ड ईयर को अभी है, हो सकता है उस समय तक कोरोना संक्रमण कम हो जाए या खत्म हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो इस वजह से हो सकता है परीक्षाएं कराई जाएं या जिस भी तरीके से कराई जाए। अगर नहीं होगा तो प्रमोशन चाहिए क्योंकि कोरोना के चलते प्रमोशन चाहिए नहीं। अगर ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है या किसी भी तरह की सावधानी बरतते हुए परीक्षा दी जा सकती हैं, तो फिर जरूर परीक्षा होनी चाहिए बेस थर्ड ईयर की, क्योंकि आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आगे जो नौकरियों के फॉर्म आएंगे, गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म आएंगे, तो वो थर्ड ईयर पे बहुत सारा निर्भर रहेगा। तो आपको एक आत्मबल मिलेगा कि हमने थर्ड ईयर की परीक्षा दी है, तो इस हिसाब से पेपर में आप बैठ पाओगे, तो कंपटीशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। तो आगे की खबर पढ़ देते हैं। यूजीसी की गाइडलाइन आने के बाद मंगलवार से उच्च शिक्षा विभाग में परीक्षाओं को लेकर मंथन शुरू हो गया। विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को लेकर यूजीसी की गाइडलाइन आने के बाद मंगलवार को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने गाइडलाइन का अध्ययन करने, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से बात करने, प्रदेश की स्थिति को मद्देनजर प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। सूत्रों के मुताबिक यूजीसी की गाइडलाइन के तहत स्नातक और स्नातकोत्तर फाइनल ईयर की परीक्षाएं प्रदेश में भी कराई जाएंगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच जैसे जैसे संभव होगा परीक्षाएं कराई जाएंगी। सितंबर में परीक्षाएं कराई जा सकती है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि यूजीसी की गाइडलाइन का अध्ययन किया जा रहा है। प्रदेश की स्थिति और यूजीसी की गाइडलाइन को मद्देनजर परीक्षाओं को लेकर निर्णय लिया जाएगा। तो अभी भी बहुत हद तक फैसला उत्तर प्रदेश सरकार पे भी है कि उनको परीक्षा लें कि ना लें, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइन आई है, तो उस पर निर्णय होगा कि आपके प्रदेश में संक्रमण जिस हिसाब से हो उस हिसाब से आप फैसला ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो हमें खुशी मिलती है। आप वीडियो लाइक करते हो क्योंकि आपको पता है आप वीडियो लाइक करते हो तो हमें बहुत कुछ लगे। कृपया हमको नए नए कंटेंट का सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में करते रहें, और किसी भी प्रकार की
हमारी हेल्प करते रहें, या किसी प्रकार की आपको सहायता चाहिए हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। और अच्छे अच्छे सुझाव हम कमेंट बॉक्स में करते रहें, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि नया चैनल है तो उस पर बहुत जल्दी सारी चीज़ें को हमको कवर करना है, और प्रोन्नति हमको भी चाहिए जी। आपको भी चाहिए थी, हमको भी चाहिए प्रोन्नति, तो उसी प्रकार सब कुछ रहेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर से ही बोला मैंने। और जय हिंद।